तो देखो आगे चैप्टर नंबर कितना है 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का परिभाषा देख लेते हैं, आखिर में द्विघात समीकरण होता क्या है। एक चैप्टर पढ़ाए थे पीछे द्विघात बहुपद, नहीं पढ़ाए थे? चैप्टर नंबर 2 में द्विघात बहुपद होता था, उसमें जो है ना वैसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना होता था? 2। चर का घात होना चाहिए उसमें 2। तो द्विघात बहुपद पढ़े थे, इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसमें खाली जो है ना इसी को अगर बराबर 0 आ जाए एकरा में तो वही द्विघात समीकरण बन जाएगा। जो इस रूप का हो ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसमें भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरे 0 हो जाएगा, इस वजह से द्विघात समीकरण होबे नहीं करेगा। इस वजह से इसका मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, a का मान। इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। वैसा समीकरण यहाँ लिखना है, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अथवा में लिख सकते हो इसका दूसरा परिभाषा में, अथवा में भी इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हो। कैसे? जो इस रूप का हो, यानी कि अथवा में सीधा लिख सकते हो जो ax² प्लस में bx + c बराबर 0 के रूप का हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण कहलाता है। तथा a ≠ 0। b और c 0 आएगा तो चलेगा, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया, अगर x² प्लस में 6x + 7 बराबर में 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से अगर x² + 2 लिख दें बराबर में 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसको हम ETC दे सकते हैं, और भी हो सकता है, नहीं? तो इसको जो है ना एक पॉइंट और याद रखेगा, वो स्टार पॉइंट में हम लिख देते हैं। इसका कभी कभी जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है या समान रूप क्या होता है। ये हम स्टार पॉइंट में लिख देते हैं नीचे। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस में bx + c बराबर 0 होता है। ये हो गया समान रूप। इतना पॉइंट को याद रखेगा, बाकी इसमें है कुछ नहीं, द्विघात समीकरण यही कहलाएगा, ठीक है ना? तो अब इस पर हम क्वेश्चन उदाहरण पढ़ेंगे।
उदाहरण नंबर 1 पहले लिख लो इतना। चलो आगे देखो, उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कौन सा रूपों में व्यक्त करना है? गणितीय रूपों में, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में बना करके वहीं छोड़ देना है, हल नहीं करेंगे। कहता है क्वेश्चन, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के मिलाकर के उसके दोनों के पास कितना है? 45 कंचे है। कंचे मतलब क्या होता है? कंचे मतलब क्या होता है? गुल्ली जो खेलता है ना, गुल्ली देखा है? गुल्ली कांच वाला, वो कंचे, उसी को कंचे बोलते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों से 5-5 कंचे हेरा जाता है मतलब, और उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब कहता है दोनों को गुणा कर दिया जाता है, दोनों मिला करके, तो 124 फूट जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कंचे थे, इन पूछ रहा है। तो पहले तो मान लेते हैं दोनों के पास कितना है कंचा। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है। तो एक ठो को मान लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकलेगा। कैसे? जैसे हम बोल देंगे एक ठो लड़का है ए फर्स्ट, दूसरा लड़का है सेकंड, ठीक है। मान लो इसी का नाम मान लेते हैं कुछ, इसका राम नाम है, इसका श्याम नाम है। दो ठो के मिला करके दोनों के पास कितना कंचा है? 45। दोनों को मिला करके कितना है? 45 कंचे। दोनों मिला करके 45 गुल्ली है इसके पास, नहीं। अब कहता है ये दोनों के पास अगर हमको किसी तरह एक ठो के पास पता चल जाए तो दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मान के चलो राम के पास 10 कंचा है, कितना? 10। तो इसके पास श्याम के पास कितना होगा? 35 होगा। कितना होगा? 35। तभी तो दोनों मिला करके 45 न है। तो 35 इसमें घटा दिए 10। उसी प्रकार हम यहाँ जॉन को मान लेंगे x, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 - x। तो वही लिख दो यहाँ, माना कि हल में लिखना है, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x कितना होगा? x। तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 45 - x। 45 - x कैसे हुआ पता चला ना? एक ठो के पास पता चलता है तो दूसरा ऑटोमेटिक घटा करके निकल जाता है। तो कहता है दोनों ने 5-5 कंचा खो दिया है, नहीं कहता है 5-5 कंचे खो दिया है, मतलब हेरा गया उसके पास से। तो दोनों के पास ने हेराया है, तो लिखो, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 कंचे होने के बाद 5 कंचे खोने के बाद शेष बचे जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या। तो इसके पास पहले x कंचे था, तो इसमें माइनस कितना हो जाएगा? 5 -5 हो गया, क्या 5 कंचा उससे खो गया है। उसी प्रकार जीवंती से भी 5 कंचा घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखो 5 कंचे होने के बाद शेष बचे किसके पास?
जीवंती के पास कंचे की संख्या तो कितना हो जाएगा? इसका था 45 माइनस एक्स, 5 ठो खो रहा है तो 5 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 45 में से 5 घटाओ 40 माइनस एक्स, इतना बचेगा। अब कहता है ये 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास दोनों का गुणनफल 124 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल लिख दो, ये दोनों का गुणनफल यानी कि x माइनस 5 और इनटू में गुना में 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना का रहा है? 124। तो इसको हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, द्विघात समीकरण के रूप में बना करके छोड़ देंगे तो वही आंसर का लाएगा। तो देखो x से गुना करेंगे, इसमें कितना होगा? 40x, ये दोनों को गुना किए, ये दोनों में गुना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 से गुना करेंगे माइनस का 200 होगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 गुना एक्स, 5x बराबर में 124 दिख रहा है नीचे। तो एक्स स्क्वायर वाला को हम आगे करते हैं, तो ये एकरा माइनस न लगल है, तो ई वाला और ये वाला एक जाति का है, तो 40 5 कितना हो जाएगा? 45x, कितना हो जाएगा? 45x। अंक वाला एक जाति का है, माइनस का 200, ये पट्टी आएगा तो ये भी माइनस का 124 बराबर में 0, इधर लिख देते हैं। अब इसको जोड़ घटाव करो, माइनस का बचा एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x, और ये दोनों जुट करके हो जाएगा 324 माइनस में 324 बराबर 0। माइनस कॉमन कर रहे हैं सबसे, काय का आगे में माइनस है, इसको हटाना चाहते हैं, तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ होगा माइनस, तो 45 में x, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ होगा प्लस 324 बराबर में 0। इधर क्या होगा? ये माइनस गुना में उधर आएगा तो भाग में, 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस में 324 बराबर 0, यही समीकरण निकला। इतना ही छोड़ना है, हल नहीं करना है, क्यों? कहता है गणितीय रूपों में सिर्फ व्यक्त कीजिए, तो यही हो जाएगा आंसर। लिखो इतना। बता देता था कि पेज नंबर 38 में तीसरा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर है उदाहरण 1 का रोमन 2। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, तो प्रत्येक कहता है खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। प्राप्त संख्या के बराबर है, तो किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपया, एक दिन में जो बनाता है ना उसका निर्माण लागत करता है 750 रुपया। तो कहता है हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसमें पहले एक दिन में जो निर्मित खिलौना करता है ना उसको मानना पड़ेगा। इसमें लिखते हैं माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को हम मान लेते हैं x। उस दिन जो है निर्मित कितना खिलौना बनाया था उसको मान लिए x। और एक बात और बोला है क्या,
कहता है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटौने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यानी कि एक दिन में जो निर्माण लागत है उसको भी मानना पड़ेगा, तथा एक दिन या उस दिन का मान लेते हैं, उस दिन प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत को मान लेते हैं। टोटल कितना निर्माण किया था? 55 रुपया न था, तो हम मान लिए हैं एक ठो को x, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x, इतना हो जाएगा। नहीं, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। अब प्रश्न से कहता है क्या, प्रश्न से लिखते हैं इस जगह, प्रश्न से। तो ये दोनों का गुणनफल जो है ना तुम्हारा हो जाएगा 750 रुपया। इन कहता है उस दिन निर्माण किए गए, कहता है कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। एक दिन में क्या कहता है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटौने से प्राप्त होता है। तो टोटल 55 माइनस एक्स किए, एकरा में से एक्स एक दिन का घटा है, तो 55 माइनस एक्स। तो प्रश्न से लिखना है यहाँ, तो एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स बराबर कितना है 750, तो 750 लिख दो इसको। तो इसको गुना करो, तो x गुना 55 करेंगे तो कितना होगा 55x, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ बराबर में कितना 750, यही ना होगा। अब एक जगह कर लो सबको, इसको एक जगह कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को आगे करो, क्या कि द्विघात समीकरण बनाना है। प्लस में 55x, ये पट्टी से पट्टी आएगा तो माइनस में 750 बराबर में 0। अच्छा ये माइनस में था तो माइनस होगा आगे, नहीं इससे माइनस कॉमन करो, एक्स स्क्वायर ये जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, 55x यहाँ होगा प्लस में 750 बराबर 0। इधर लिख देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस 750 बराबर में 0। यही हो गया इसका द्विघात समीकरण। यहीं तक करना है, हल नहीं करना है। हो सकता है आगे पूछ दे उदाहरण, हल को उदाहरण 1 को हल कीजिए, उसको फिर से यहीं तक करना पड़ेगा, उधर ध्यान में रखेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा पीछे आगे में तो यहाँ तक किया हुआ है, इसको गुणनखंड विधि से आगे भी करेंगे हल।